और तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह कि सदका भी दे दिया है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, और दौलत सुकूनो चैन की सब मुझ पे बार दी। और कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है तो माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, और दौलत सुकूनो चैन की सब मुझ पे बार दी। कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है तो माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। लोग कहते हैं कि हम गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, लोग कहते हैं कि हम ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, लोग कहते हैं कि हम मदारे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भले आदमी, तूने पकड़ाई कब है? अरे तू बस होठों को हिला के सुभान अल्लाह कह दे, तेरी गुलामी का हक अदा हो जाएगा। तड़प के जरा हाथों को लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह कि नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा। ये जान क्या है, कुल खानदान दे दूंगा। और उमैया बोला कि सी दूंगा तेरे होठों को। अरे बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। उमैया बोला कि सी दूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी के साथ शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिद दीनो मिल्लत, खतीब दौरा, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती उमर साहब का इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार के साथ कर ले। हाथों को लहरा के जरा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती उमर साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती उमर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत के ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उंगली मुबारक का इशारा जब चांद की तरफ किया था, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा मशरिक में पहुंच गया और दूसरा टुकड़ा मगरिब में पहुंच गया। और जब अल्लाह के रसूल ने अपनी दोनों उंगली मुबारक को जब मिलाया, तो पता चला जो मशरिक में टुकड़ा है, जो मगरिब में टुकड़ा है, दोनों आके इकट्ठे हो जाते, इस तरीके से मिल जाया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारका को, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारका को चांद से तशबीह देना शुरू किया कि आपको मालूम है कि चांद की जो रोशनी है, चांद में जो कशिश है, आपको मालूम है आखिरकार ये किसकी रोशनी है, ये किसकी चमक है, ये किसकी दमक है। मगर वो नादान है, उनको क्या मालूम कि चांद को जो चांदनी मिली है, चांद को जो चमक मिली है, चांद को जो रोशनी मिली है, चांद को जो असमत मिली है, चांद को जो बुलंदी मिली है, ये किसी और के सदके में नहीं बल्कि आमना के लाल के सदके में मिली है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो शायर कहता है अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। और चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक का इशारा किया, मुस्तफ़ा ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली मुबारक का इशारा किया, तो डूबे हुए सूरज को मेरे नबी ने वापस कर दिया। हजरत गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल ने डूबे हुए सूरज को कब वापस किया है? हजरत मौलाए कायनात है मकाम सहबा में अल्लाह के हबीब ने नमाज को पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद में मुस्तफ़ा फरमाते अली दिल चाहता है आराम कर ले। हजरत
मौलाए कायनात है, दामादे रसूलुल्लाह है, सरकार के भाई हैं, अल्लाह अकबर, मेरे नबी के खलीफा हैं, सरकार के दामाद भी हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली दिल चाहता है आराम कर ले। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का बहुमी, अल्लाह के रसूल गुलाम हाजिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में अपना सर मुबारक रख के और आराम फरमाना शुरू कर देते हैं। हजरत अली उस सूरज को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारका को देख रहे हैं। सूरज अपनी किरणों को समेटता हुआ गुरूब हो जाता है। जब सूरज गुरूब हो गया, अली ने देखा सूरज डूब गया है, अली बेकरार हो गए, अली बेचैन हो गए, अली का चेहरा सर्द हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए एक वक्त की नमाज है, वो हजरत अली हैं। अल्लाह अकबर। आज हम भी मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के हम आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं। अगर हमसे फजर छूटती है हमें कोई गम नहीं है, हमसे जोहर छूटती है हमें कोई एहसास नहीं है, हमसे असर छूटती है हमें कोई एहसास नहीं है, हमसे मगरिब छूटती है हमें कोई एहसास नहीं है, हमसे ईशा छूटती है हमें कोई एहसास नहीं है, नमाज तहज्जुद छूटती है कोई एहसास नहीं है, नमाज चाश छूट जाए कोई एहसास नहीं है, सलातुत तस्बीह छूट जाए कोई एहसास नहीं है, नमाज अव्वाबी छूट जाए कोई एहसास नहीं है। मगर वाहरे अली एक वक्त की नमाज छूट गई। हजरत मौलाए कायनात हैं, कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारका को देख रहे हैं, उन्हीं माथों की निगाहों से डूबे हुए सूरज को देख रहे हैं। अली की आंखों से आंसू निकले हैं। हजरत जुमला नोट करो, आंसू किसकी आंख का है? हजरत अली की आंख का है। आपने देखा होगा, गौर भी किया होगा, जब बच्चा घर के अंदर हरकत करता है या तालिब इल्म हरकत करता है तो हाफिज साहब के पास पढ़ रहा है, अगर इनको गुस्सा आ गया या सबक याद नहीं है तो इन्होंने बच्चे को अगर मार दिया तो बच्चा जब रोएगा, आपने गौर किया है, तो जब उसके आंसू गिरेंगे तो या तो जमीन की सतह पर गिरेंगे, अल्लाह अकबर, या उसके कपड़े पर गिरेंगे, अल्लाह अकबर। मगर वाहरे अली, अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकले हैं तो जमीन पर नहीं गिरे हैं, आपके दामन पर नहीं गिरे हैं, बल्कि रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारका पर गिरे हैं। हजरात गौर कीजिए, उन आंसुओं की कीमत को कौन चुका सकता है? ये जो आंसू रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारका पर गिरे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर आंसू गिरे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चश्माने मुबारक को खोला, इरशाद फरमाया अली किस चीज ने रुलाया है? अली गमगीन क्यों, गमगीन क्यों हो? अली उदास क्यों हो? अली आखिर क्या वजह है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी, असर की नमाज कदा हो गई है, बात को सहन में रखिए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह असर की नमाज कदा हो गई है। मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया, इरशाद फरमाया अली बोलो कज़ा पढ़ोगे या अदा? बोलो क्या फरमाया? अरे दिल से बोलो, क्या कहा? अली ये बताओ कज़ा पढ़ोगे या अदा? आज का ऊंचे पैजामे वाला नीचे कुर्ते वाला अगर होता उससे पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा? कहेगा कारी साहब आप कैसी बात कर रहे हो यार, सूरज गुरूब हो गया है, अब तो नमाज कदा हो गई, अदा कैसे हो सकती है? तो अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते अली बोलो कज़ा पढ़ोगे या अदा? अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी, कज़ा की क्या जरूरत है, अदा ही पढ़ी जाएगी। हजरत को आला हजरत का शेर जहन में रखिए, जो आला हजरत ने एक मिसरे में आपने अल्लाह के रसूल के दो मोजज़ात बयान किए हैं। अल्लाह के हबीब दाना हो जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज उसी जगह पर आ गया है जहां पर असर का वक्त होता है, सूरज ठहर गया है, अली नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। दुनिया में हलचल मच गई। अरे जिसको हम खुदा कहते थे, जिसको हम माबूद कहते थे, जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको हम भगवान मानते थे, आखिर ये क्या है? ये भी खुदा नहीं हो सकता है। जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता है, जो बह जाए वो खुदा नहीं हो सकता है, जो चल जाए वो खुदा नहीं हो सकता है।
अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह, अरे जिसका था सहारा वो भी ना हुआ हमारा, जिसका था सहारा वो भी ना हुआ हमारा, और पाए नबी का इशारा तू आ गया तुम्हारा। जिसका था सहारा वो भी ना हुआ हमारा, और पाए नबी का, अरे बोलो यार, हमारे नबी की बात चल रही है, पाए नबी का इशारा तू आ गया दोबारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली नमाज के लिए खड़े हो गए हैं, अब नमाज अदा कर रहे हैं अली। अब सूरज देखिए, अल्लाह ताला सूरज को ज़बान गोयाई अता फरमाता है, सूरज बस ज़बान हाल से हजरत अली से कह रहा है, हे अली क़याम को मुकम्मल कर लो तो डूबने का मौका मिल जाए, हे अली सजदे मुकम्मल कर लो तो डूबने का मौका मिल जाए, हे अली रुकू मुकम्मल कर लो तो डूबने का मौका मिल जाए, हे अली सुजूद मुकम्मल कर लो तो डूबने का मौका मिल जाए, हे अली तस्बीह तहलील मुकम्मल कर लो तो डूबने का मौका मिल जाए। अल्लाह को अकबर। अर्ज करता है अली और सुनो, अभी तक तो मैं निकला करता था, गली और बाजार के लिए निकला करता था, कूचे और सड़कों के लिए निकला करता था, मगर हे अली आज मैं निकला हूँ तो तुम्हारी नमाज के लिए निकला हूँ। अली सुनो, अगर तुम सुबह क़यामत तक असर पढ़ते रहोगे, कसम खुदा की मैं ऐसा ही निकला रहूंगा। हजरात गौर करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम उस नबी के दीवाने हैं। आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चाहा कि मैं इस दुनिया को बाहर से वजूद में लाऊं, जब इस दुनिया को मेरे रब ने वजूद में लाना चाहा, तो आप गौर कीजिए, बात आगे बढ़ रही है, बहुत ज़हन के साथ सुनिए। अल्लाह ने जब चाहा कि इस दुनिया को मैं वजूद में लाऊं, और खुदा ने, अल्लाह को अकबर, हमारे रब ने, हमारे आपके खालिक ने, हमारे आपके मालिक ने, वो परवरदिगार ने चाहा कि इस दुनिया को मैं अर्ज़ वजूद में लाऊं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले आसमान को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले सूरज को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले चांद को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले सितारों को पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले इस जमीन के फर्श को पैदा नहीं फरमाया, बल्कि रब ने सबसे पहले अगर पैदा फरमाया है तो हदीस कुदसी है, रब खुद इरशाद फरमाता है, फक़बदा क़ब्दतम मिन नूरिही सुम्मा क़ाला कूनी हबीबी। सुभान अल्लाह। हज़रात गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमारा आपका रब परवरदिगार आलम ने जब इस दुनिया को वजूद में लाना चाहा, तो रब तबारक व तआला ने अपने नूर को अपने नूर से लिया, और लेने के बाद में रब ने इरशाद फरमाया, हो जा मेरा हबीब। सुभान अल्लाह। हजरात पता ये चलता है हबीब बन गया है वो नूरे मुस्तफ़ा, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया है और एक रोशन किताब। सुभान अल्लाह। वो जो नूर आया है, जिसको नूरे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसको बशरियत मुस्तफ़ा कहते हैं, वो किताब जिसको किताब मुबीन, वो कौन सी किताब है? तो किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है, और नूर से मुराद नूरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब पैदा रब ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया? कब पैदा फरमाया? उस वक्त पैदा फरमाया ना आसमान था, ना कुर्सी, ना लौह, ना
कलम, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना हजर, ना शजर, ना बर्ग, ना बरगो, ना समर, अल्लाह को अकबर, ना खुशकोतर। अगर कोई था तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह को अकबर। अब उस नूर को पैदा फरमाया, रब ने उस नूर के 4 हिस्से किए। उन 4 हिस्सों में एक हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। जब कलम को पैदा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, एक कलम अब तू कुछ लिख। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब कलम से रब इरशाद फरमाता है, एक कलम तू कुछ लिख। तो कलम 1000 साल तक इसी हैबत में रहा कि मौला मैं क्या लिखूं, ए मेरे रब मैं क्या लिखूं। अल्लाह को अकबर, अल्लाह को अकबर। हजरात बात को जहन में रखना। तो अब कलम जो है रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मौला मैं क्या लिखूं। अल्लाह को अकबर। तो हजरात गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम से इरशाद फरमाया, अब कलम लिखना शुरू कर रहा है। हजरत आदम के बारे में, उनकी उम्मत के बारे में, हजरत शीश के बारे में, उनकी उम्मत के बारे में, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बारे में, उनकी उम्मत के बारे में, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बारे में, उनकी उम्मत के बारे में अब ये लिखना शुरू कर रहा है। आखिरकार अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया है और अब सबसे आखिर में भेज रहा है। पता ये चल गया, अव्वल भी मुस्तफा की जात है और आखिर भी मुस्तफा की जात है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान ही। सुभान अल्लाह। और शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह, फरिश्ते थे, फरिश्ता था, ना आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। फरिश्ता था, ना आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बने सारी खुदाई से। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।